हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो। हमेशा अच्छे रहोगे, बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आबाद रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। जिंदगी आपकी इतनी अच्छी होगी कि आपकी जिंदगी देखकर लोग सोचेंगे, अरे यार जिंदगी को तो ऐसी। आप लाइफ अपनी ड्रीम लाइफ जियो, आपको वो सारी चीजें हासिल हो जो आप डिजर्व करते हो। आपका दिल साफ है, आप नेक दिल इंसान हो, ईश्वर के बहुत प्यारे हो। ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स ईश्वर से आपको मिले। लोगों से भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले। आपकी चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। गम क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, मुझे नहीं जानना। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। आपके अंदर से ये आवाज आए, चारों तरफ आपकी खुशियां ही खुशियां हो। सुकून की जिंदगी जियो, सुकून की नींद आपको मिले। धन दौलत रुपए पैसे, धन धान्य से घर आपका परिपूर्ण हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड कैरी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। थोड़ा सा टायर्ड हूँ, बहुत ज्यादा रीडिंग्स थी आज। सो इसलिए थोड़ी सी आईज थोड़ी सी सूजी हुई लग रही है, स्वेलिंग है, नींद नहीं हुई पूरी। सो उसके लिए माफ करना। एंड आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। कल की ये आज की रीडिंग कल की ही रीडिंग का पार्ट 2 है। मैं आज बनाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि कल बहुत रिक्वेस्ट आई थी इसका पार्ट 2 के लिए, तो आज ही मैं बना दे रही हूँ। ये कल की रीडिंग का पार्ट 2 है जो मैंने अपलोड किया था। आप पार्ट 1 इसका देख लें। जो रीडिंग थी वो ये थी कि किसी महिला ने आपकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट किया है, किसी तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर, किसी से एक्सपर्ट से कंसल्ट किया है। एंड आपके बारे में 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं। उस इंसान ने आपके बारे में सारे आंसर सच बता दिए हैं। एंड अब उसका क्या इंटेंशन है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उसकी बहुत सारी चीजें हमसे छूट गई है, कल हम पूरा नहीं कर पाए। आज जो हम कवर करेंगे, रिएक्शन ऑफ दैट लेडी, मैं लिख के रख रखा है मैंने। उस लेडी का रिएक्शन क्या था जब तांत्रिक ने आपके बारे में बताया। तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर पंडित पुजारी, जो आप समझना है समझ लो, किसी एक्सपर्ट के पास ये गई है। चांसेस आर वेरी है कि इसी सारी चीज लोगों के पास गई है। सबसे पहला, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है, काफी पावरफुल है। जिस इंसान से इसने कंसल्ट किया ना, वो कोई ऐसा वैसा नहीं था, काफी पावरफुल इंसान है। ठीक है। जिसका इफेक्ट इस लेडी पर क्या पड़ा, पहला रिएक्शन ऑफ दैट लेडी, तांत्रिक या जो भी था वो, उसकी बात सुनने के बाद इस लेडी का क्या रिएक्शन था। अभी इसके करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है इस लेडी के। दूसरा, ये क्या कुछ नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कुछ प्लान कर रही है आपके खिलाफ, कुछ हार्मफुल प्लान करने की कोशिश करेगी, या इसके दिमाग में ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस रीडिंग के बाद, इस कंसल्टेशन के बाद, इस मीटिंग के बाद उस तांत्रिक ने क्या सुझाव दिया इसे। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये जानना है कि उस तांत्रिक ने इसको क्या सुझाव दिया। एंड फाइनली आप अपने लिए कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो ये जो भी है, थोड़ी सी डेडली एनर्जी आई थी। अगर आप लोगों ने रीडिंग फर्स्ट वाला कल का पार्ट 1 नहीं देखा है, शायद कल 6 तारीख थी, 6 जून को मैंने अपलोड किया है इसका पार्ट 1। आज 7 जून है, 7 जून है आज। तो आप प्लीज कल की रीडिंग देख लेना और उसके बाद ही पार्ट 2 देखना, नहीं तो अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस बारे में बात करें और आपके कौन से क्वेश्चंस इस लेडी ने उस इंसान से पूछे हैं जिसका जवाब इसे मिला है। सबसे पहले रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, जय मां दुर्गा, पितरजी महाराज, आर्केंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे एंजल, सबको मेरा प्रणाम। प्लीज कल की तरह आज की भी रीडिंग को सफल बनाएं, जो सारी सच बातें हैं वो सारी निकाल के दें। एंड मेरे व्यूवर्स के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, सही निर्णय लेने की क्षमता उन्हें प्रदान करे। और हम इसी आज से रीडिंग को शुरू करते हैं कि जो भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले उस लेडी का क्या रिएक्शन था। ओके, जब
तांत्रिक था, पुजारी, पंडित, जो भी था, उस एक्सपर्ट ने आपके बारे में इसे सारी इंफॉर्मेशन दी, उसका रिएक्शन क्या था? आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी, उस लेडी का रिएक्शन क्या था? देखिए, इसके घमंड को, इसका जो अपने ऊपर जो घमंड है, सबसे पहले इसको अपने ऊपर डाउट हुआ जैसे ही आपके बारे में उस तांत्रिक ने बताया, क्योंकि जहां तक मुझे याद है 90% उसने अच्छा बताया था, एक 10% उसने बुरा बताया था, जो कि आपके रिलेशनशिप्स या फैमिली की लाइफ को लेकर निकला था। वो एक चीज थोड़ी सी खराब थी, बाकी चीज में आप इम्प्रूव कर रहे थे। ये एक रीडिंग आई थी। सो आपका जैसे ही उस तांत्रिक ने आपके बारे में जो बताई सारी चीजें, काफी अच्छी चीजें भी बताई आपके बारे में, इसका सबसे बड़ा शौक इसे अपने ऊपर लगा, अपनी वर्थ पे लगा, अब इसका घमंड को एक झटका मिला। इसको सबसे पहले अपने ऊपर डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं ये अपने इससे कुछ जिसे बोलते हैं ना, छूटा है, ये किसी चीज को इग्नोर कर गई। दैट इज द रीजन कि आप बच के इसके चंगुल से निकल गए और इसका किया हुआ आपके ऊपर असर नहीं हुआ, या ये जो आपसे आपके लाइफ में जिस तरीके की चीजें चाहती थी वैसी नहीं हुई। तो सबसे पहले इसको अपने जो घमंड है ना, उस पे झटका लगा कि मुझसे ऐसा कुछ तो गलत हुआ है, जो आप आराम से इसके चंगुल से बच के निकल गए। सो ये 2 मिनट का जिसे बोलते हैं ना शॉर्ट इंटरवल लेके ये सोच रही है, ये लेडी सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ, कौन सी कहाँ इससे चूक हो गई, इस कहाँ ये मात खा गई, जो आज आप इसकी चंगुल से आराम से निकल गए। आपकी जिंदगी में एक बेहतर सवेरा, एक बेहतर दिन, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर जीवन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ भूल या चूक हुई है। सो इसको जो भी आंसर्स मिले ना उस तांत्रिक के बाद, उसके बाद तो ये 2 मिनट तक शॉक में ही रही और इसको ये याद कर रही थी। आपको दिख रहा है ये इंसान कैसे सोच रहा है, एक ही चीज को पकड़ के बैठा हुआ है। वो सोच रही है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़, कोई प्रोसेस में मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो, इसको तांत्रिक ने क्या सुझाव दिया? ओ माय गॉड, इसको तांत्रिक ने क्या सुझाव दिया इस लेडी को? तांत्रिक ने डेफिनेटली, तांत्रिक ने भी इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे होंगे, तो उसे भी अपनी रोटी चलानी है, भले किसी का घर बर्बाद करके, किसी की लाइफ बर्बाद करके चलाए। इसका इसको तांत्रिक ने क्या सुझाव दिया? आई जस्ट वांट टू नो। गाली दे नहीं सकते ना यूट्यूब पे, नहीं तो दे देती। 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में, ठीक है ना, मेरे इंट्यूशन का कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे आपके कार्ड्स हैं। 3 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, और वो दोनों कार्ड मैंने आपको दिखा दी। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो तांत्रिक के साथ इसका कन्वर्सेशन हुआ, आफ्टर ये पॉज में चली गई, इसे दुख हुआ, इसे तकलीफ हुई, अरे सोच रही है क्या गलत हो गया, तांत्रिक ने सबसे पहले इसको एक ही बात बोली, आप इतना टेंशन मत लीजिए, चीजें आराम से वापस चेंज करी जा सकती है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। ये जो रिएक्शन इसकी तरफ से आया, आश्वासन देते हुए तांत्रिक ने कहा कि आप इतना लोड मत लीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आराम से चीजें, एनर्जी चेंज होगी, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। एंड 3 ऑफ कप्स, इन दोनों में कुछ प्रॉमिसिंग कन्वर्सेशन हुआ। दैट मीन्स इसने, तांत्रिक ने कुछ तो इसे आश्वासन दिया है कि आप टेंशन मत लीजिए। इसका अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रिलेशनशिप्स में अभी भी प्रॉब्लम है। मे बी आप अदर सेक्टर्स पर, अदर जगहों पर आप इंप्रूव कर रहे होगे, पर अकॉर्डिंग टू तांत्रिक ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है, वो एक्सपर्ट बहुत अच्छे से जानता है कि आपके रिलेशनशिप्स में अभी भी प्रॉब्लम है। सो इसको आराम से यूज किया जा सकता है आपको परेशान करने के लिए। क्यों ना इसको यूज किया जाए
ये तांत्रिक का सुझाव है इस लेडी को कि क्यों ना आपके जो अभी भी बर्बाद रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी बर्बाद रिलेशनशिप्स है उसको अच्छे से यूज किया जाए इस महिला की जीत के लिए। आपकी वीक पॉइंट को दबाने की कोशिश हो रही है। एंड फाइनली जो वो चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं आराम से वो लोग उस चीज को हासिल कर सकते हैं। इन्हें बस आपकी जो भी प्रॉब्लम है फैमिली में उसको और ज्यादा ट्रिगर करना है, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। और ये बहुत अच्छे से जानता है कि इसको कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। ही इज दिस एक्सपर्ट इज वेरी कॉन्फिडेंट, इसे पता है कि इसे कैसे करना है। इस चीज को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है। बी वेरी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसका नेक्स्ट प्लान क्या है? तो इन लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है? आई एम गोना शफल माय कार्ड्स अगेन, उसके बाद देखेंगे कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है। इन लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है? Excuse me. Sorry. ठीक है। सो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया, ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? इन दोनों का क्या प्लान है? इस तांत्रिक और महिला का क्या प्लान है? तांत्रिक और महिला का क्या प्लान है? आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदित्यवादी शक्ति, मुझे बताइए। इसेंट्रिसिटी, समथिंग आउट ऑफ नोवेयर, ये कुछ किसी की आड़ में आपके साथ कुछ क्रिएट करने वाले हैं। एज इफ ना कुछ ऐसा जो आपको सामने से समझ में ना आए कि एक्चुअल में पर्दे के पीछे ये चल रहा है। मे भी कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करे, कुछ ऐसी बातों को हवा में उड़ाए कि वो र्यूमर्स आपके कान तक पहुंचे और आप ट्रिगर हो जाओ। किसी इंसान को इस्तेमाल करे एक सिचुएशन क्रिएट करने में, लेकिन ऐसे सिचुएशन क्रिएट करे जहां से आपको पता ही ना चले कि ये एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। मे भी शायद आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं करवाए कि जो इंसान नॉर्मल भी है वो भी एक ऐसी बेढंगी और अटपटी बात करे कि आपके झगड़े हो जाए। एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहां पर क्रिएट होते हुए दिख रही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगी जहां पर कोई इंसान पूरी तरीके से अजीब सी फीलिंग आ रही है, किसी एकदम नॉर्मल इंसान को यहां पर कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पे दो एनर्जीज है, ये दो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है। किसी आपके ही किसी अपने बंदे को कंट्रोल किया जाए, बेचारे के ऊपर कुछ ऐसी चीज करी जाए कि ये वो इंसान इनके पूरे कंट्रोल में चला जाए और वो ऐसी बेढंगी बातें करे, ऐसी बेढंगी हरकतें करे, आपके साथ कुछ ऐसा रिएक्शन आपको दे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे झगड़े, कुछ ऐसे विवाद आपके साथ करे कि आप खुद आश्चर्य में पड़ जाओ कि अचानक में इसे ऐसा क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं था, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। पर वो अगर ऐसा कुछ हो तो समझ जाना वो इंसान इन लोगों के इन्फ्लुएंस में है। दूसरा, रेजिस्टेंस, आपकी जो क्षमता है ना पूरी तरीके से खत्म कर देने का। मे बी शायद आपको धीरे धीरे वीक फील होना शुरू हो, आपको पूजा पाठ करने का मन ना लगे, आप ना बोलना भी चाहो तो आपकी सांस उखड़े, आपको सांस लेने में हैवी फील हो, आपको ऐसा लगे आपका थ्रोट चक्रा, माइंड चक्रा
पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना ब्लॉक है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो पावर है, उसको पूरी तरीके से कर्ब कर देने का, खत्म कर देने का, आइसोलेट कर देने का। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो दो चीज मैंने आपको बताई, उसका मेन इंटेंशन सिर्फ यही है कि किसी तरह आपको एकदम अपने परिवार से अलग कर दिया जाए। ये आपके परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका इस समय अपने परिवार के साथ प्रॉब्लम चल रहा है या आपके घर पर किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। सब कुछ होते हुए भी सुख नाम की चीज नहीं है। इसी चीज को वो लोग ट्रिगर करेंगे और ज्यादा ट्रिगर करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दे। एंड नॉट ओनली आपको आइसोलेट कर दे, आप आपका स्पाउस अलग अलग आइसोलेटेड, आपके बच्चे अलग आइसोलेटेड, मतलब पूरी तरीके से घर को फाड़ देना जिसे नहीं बोलते हैं, उस तरीके की एनर्जी है। एंड रिसोर्सफुलनेस, जब इसका आपका सबसे बुरा समय चल रहा होगा, आपको जिसे बोलते हैं ना, ये जो सारी चीजें ये लोग क्रिएट करेंगे, जब वो सबसे ज्यादा पीक पर होंगी वो चीजें, उस समय ये अपना लास्ट जो वार है वो करेगी। ये दोनों लास्ट जो इनका तुरुप का इक्का या हुकुम का इक्का आप जिसको बोल लो, उस समय ये लास्ट में वो तुरुप का इक्का हुकुम का इक्का फेंकेंगे। पहले पूरी तरीके से तोड़ो और उसके बाद देखो कि इसमें से हम कैसे एक अच्छा समय निकालकर सब कुछ अपने हाथ में लेकर बूम। इसके करंट इंटेंशंस आपके लिए देख लेते हैं। एंड लास्ट, आप कैसे इस लेडी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके करंट इंटेंशन आज, इसके करंट इंटेंशन अभी, इसके करंट इंटेंशन क्या है, इस लेडी के करंट इंटेंशंस क्या है आपके लिए। वर्ल्ड का कार्ड एंड फाइनली जजमेंट का कार्ड। दे आर प्लानिंग, इनका प्लानिंग अभी भी चल रहा है, चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका प्लान जब प्रिपेयर हो जाएगा, शी इज वेटिंग कि इसका प्लान जब जो भी ये लोग चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, जब सही समय आएगा, शी इज वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड है, दैट मीन्स वो एक ऐसे समय के लिए वेट कर रही है जब चीजें इसके कंट्रोल में हो जाएंगी और ये जो चाहती है वो कर सके। जजमेंट का कार्ड है, ये जो चाहती है वो कर सके। सो एट प्रेजेंट ये खाली वेट कर रही है सही समय का, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है एग्जीक्यूट करने के लिए। शी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्यूअर्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं, अननेसेसरी झगड़े में मत पड़ना। हो सकता है आपके आसपास के लोग जो बेचारे, जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी ना अननेसेसरी का आपके ऊपर हमला बोले या आपके साथ अननेसेसरी का झगड़ा हो, ड्रिफ्ट आर्ग्यूमेंट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जबकि वो मैनिपुलेशन के चक्कर में है, ये सारी चीजें जो करवा रही है उसके चक्कर में है। इनमें इनका दोष नहीं है, ये दिल से खराब नहीं है। तो अननेसेसरी के झगड़े में आप मत पड़ना। जो भी आपके अंदर अगर कुछ भी फील अगर आपको हो रहा है, कुछ आभास आपको हो रहा है ईश्वर की तरफ से, अगर आपको कोई इंट्यूशन हो रहा है, तो उस इंट्यूशन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्योंकि देखिए लोग और दुश्मन जिसे बोलते हैं ना, ये लेडी दुश्मन घात लगाकर बैठी है कि बस किसी तरह ये इसको जो हार मिली है, आपका जो अच्छा समय आया ना, वो ही इसकी सबसे बड़ी हार है। सो शी इज वेटिंग कि राइट समय आए और वो कैसे आपके ऊपर धावा बोले। आप रीडिंग को देखकर
परेशान मत होइए, आप ये समझिए कि ईश्वर ने इस रीडिंग के माध्यम से आने वाली घटना को आपके सामने लाकर रख दिया है। तो अगर आपके सामने लाकर रखा है, इसका मतलब ईश्वर कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये चीजें आपके सामने आई। देखकर अननेसेसरी का टेंशन लेकर कोई मतलब नहीं है। अगर ईश्वर आपको इस रीडिंग तक लेकर आए, दैट मीन्स वो चाहते हैं कि आपको ये चीजें पता चले, ताकि सही समय पर वो जब आपको कोई रास्ता दिखाए तो आप उसको समझ सको कि अच्छा, वो उन्होंने मुझे ये बताया था रीडिंग के थ्रू, तो शायद ईश्वर मुझे ये रास्ता दिखाना चाहते हैं। एंड जो मैंने आपको बोला वही कार्ड में भी आया था, अराइज का कार्ड है। दैट मीन्स आप शांत रहिए, ईश्वर का खाली वेट कीजिए, उनका नाम जाप करते रहिए, एंड फाइनली आप देखोगे आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, फिर जीतोगे। ये क्या, इनकी 7 पूर्वज 7 पुश्ते भी इनका आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक मैं अपने फ्रेंड से जरूर कहना चाहती हूँ कि जिनके घर में नाम जाप होता है, जो लोग बहुत नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज दिया धूप घर में, जोत जो होती है, भगवान की आरती जो होती है, अच्छे से ईश्वर की जो पूजा करते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये याद रखिएगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आपका खराब तब होता है जब आपकी ऊर्जा, आपकी प्रोटेक्शन वीक हो, आपका ईश्वर के साथ बॉन्ड वीक हो। अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग है और किसी पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक भी है, आपको वो इस जन्म में तंग करेगा, यस वो आपको इस जन्म में तंग करेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, पर ईश्वर उसके मुकाबले इतने रास्ते खोल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जीवन कैसे आसानी से निकल गया। साथ ही साथ वो जो भी आपको तकलीफ पहुंचाना चाहेगा, उसका 80% ईश्वर हवा में उड़ा देते, 20% आप भोगोगे। थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, आपके कर्म है। सो ये रीडिंग थी, होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, ये जरूर लिखना आप कमेंट सेक्शन में प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो सिर्फ इतना जरूर लिखना, ईश्वर हमारे साथ है, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग पहले से आप बुक किया कीजिए। अर्जेंट रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम मेरे पास नहीं रहता। सो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एंड आई होप आप समझोगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, धन्यवाद एंड गुड नाइट।